बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त आलू भिंडी बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। आप भी इसको लाजमी ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक दें कि आपको कैसी लगी आलू भिंडी की ये रेसिपी। जो बच्चे भिंडी नहीं खाते वो आलू के साथ मिक्स करके बड़े शौक़ से खाते हैं और ये तंदूर की रोटी के साथ और घर की रोटी के साथ गर्मा गर्म आलू भिंडी बहुत मज़े की लगती है। अब आपको रेसिपी अच्छी लगे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है और आधा किलो आलू लिए हैं। इनको मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। इनको हम फ्राई करेंगे। हम इनको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, डार्क गोल्डन नहीं करेंगे, बस लाइट सा कलर आने तक हम आलूओं को फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद हम इन आलूओं को निकाल लेंगे। बस इतने हमें चाहिए, लाइट से गोल्डन। आलू निकालने के बाद उसी ऑयल में मैंने हाफ़ केजी भिंडी ली है। उसको अच्छी तरह धोकर छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है। भिंडी को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर भिंडी फ्राई हो चुकी है और हम अब इस भिंडी को निकालेंगे और ऑयल को भी थोड़ा कम कर लेंगे। ऑयल को कम करने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको फ्यू सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अदरक और लहसुन को हम पहले फ्राई करेंगे क्योंकि बाद में इसकी स्मेल आती रहेगी। यहाँ पर अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है। इसमें 1/4 टीस्पून कलवंजी, 1/4 टीस्पून राई और 1/4 टीस्पून मैंने मेथे ऐड किए हैं जो अचार में हम डालते हैं, और 1/4 टीस्पून ही नमक का ऐड किया है। इन सबको हम फ्यू सेकंड के लिए फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 प्याज स्मॉल साइज़ के ऐड किए हैं। इनको भी स्क्वायर शेप में काट लें और इनको भी हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। और इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने 6 लिए हैं और इनको भी हम बारीक बारीक काट कर ऐड करेंगे। 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। हाफ़ टीस्पून हल्दी का ऐड करेंगे और यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। इनको हमें भूनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर टमाटर अपना पानी रिलीज़ करते हैं और प्याज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा हिलाने के बाद हम आलू और भिंडी ऐड कर देंगे और इन सबको मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम पर हम दम लगाएंगे, क्योंकि अगर हमारे आलूओं में थोड़ी बहुत कसर रह गई हो तो वो दम में कुक हो जाते हैं। मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगाकर हम इनको दम लगाएंगे। जी, यहाँ पर आलू भिंडी कुक हो चुका है और माशाल्लाह बहुत ही मज़े का लग रहा है। लास्ट पे हम इसमें 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे और सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद हम इसको बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ पर भिंडी को डिश आउट किया जा रहा है और माशाल्लाह इसमें से स्टीम निकल रही है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही मज़े की आलू भिंडी बनी है। आप लाजमी इसको फॉलो करें और इसी तरह बनाएं और बहुत ही मज़े की बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर किया करें और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।